आज का जो है वचन जो हमने पढ़ा उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 5 तक जो पढ़े हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। इस नए साल के लिए आज का जो है वचन, इस नए साल में हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? इस नूतन वर्ष में आज हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को या फिर शैतान की आवाज को? इसे जानना जरूरी है प्यारो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस वचन को पढ़ते पढ़ते बहुत सी बातों को अध्ययन करने का अवसर दिया ये परमेश्वर ने, और 5 व्यक्तियों को सामने लाया जो कि मैं धीरे धीरे आपको एक एक बातें आने वाले दिनों में बतलाऊंगा। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया, और जब बनाया तो 2 कान और 1 मुंह दिया। परमेश्वर ने 2 कान इसलिए दिए कि हम जो एक मुंह से जो बोलते हैं उन 2 कानों से हम उसे सुन सके। अन्यथा परमेश्वर ऐसा करता कि मुंह के पास में एक कान को रख देता, बस यहां से सुनो यहां से बोलो, बस खत्म। नहीं, परमेश्वर ने 2 कान हमें क्यों दिया? क्या हमने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि 2 कान की विशेषताएं क्या है? हम इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति घंटा हम 2 आवाजों को एक साथ सुनते हैं प्यारो। कई बार 2 आवाजें हमारे कानों में टकराती है प्यारो। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी माँ आवाज दे, बेटा जाओ चम्मच तो लेके आओ। बेटे ने सुन लिया, तब तक उसका दोस्त बाहर से आवाज देता है, आशीष आना हम खेलने के लिए चलेंगे। ये 2 आवाज एक साथ बच्चे के कान में तो टकराती है प्यारो। जब 2 आवाजें टकराती है, अब इन 2 आवाजों के परिस्थिति में बच्चा कौन सी आवाज को सुनकर उसको अमल करना चाहता है वो उसके ऊपर है प्यारो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग का जो हुआ विधानसभा का इलेक्शन हुआ यहाँ पर, है ना। विधानसभा का इलेक्शन में देख रहे थे ना कितने जो प्रत्याशी खड़े थे, है ना, अपने अपने माइक बजाकर अपना अपना क्या है पार्टी का प्रचार कर रहे थे। जब प्रचार कर रहे थे, इधर से एक पार्टी का प्रचार, इधर से एक पार्टी का प्रचार, तो दोनों पार्टियों का प्रचार हमारे 2 कानों में पहुंच रहा था, पहुंचता है। और उसे चयन करना, किस पार्टी का प्रचार को सुनकर उसे हम चयन करते हैं और उस पर वोट लगाते हैं, ये हमारा विशेष अधिकार रहता है प्यारो। परमेश्वर ने इसलिए हमें 2 कान दिए प्यारो, और उन 2 कानों के द्वारा हम हर समय इस संसार में रहते हुए 2 आवाजों को हमारे कानों में टकराते हुए महसूस करते हैं प्यारो। और उसका जीवित उदाहरण मैं आपको यहां बतलाना चाहता हूं, जबकि यहां जैसा अभी तो पढ़ा गया, इसका थोड़ा 2 भी हम लोग चलते हैं। उत्पत्ति 2:15 से पढ़िएगा, आपको बतलाना चाहता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी क्या करे?
रक्षा करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जी वृक्ष, जो हाँ, वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने अपनी बात को आदम तक रखा। अब यहाँ जो पढ़े हम लोग 3 का जो पढ़ रहे थे, सर्प और हवा के विषय में, ये हवा को कैसे मालूम हुआ? जबकि आदम को बनाया गया था वहां पर हवा नहीं थी, हवा नहीं थी वहां पर। इसलिए आपको 2 का आपको मैं पढ़ाया, क्योंकि वहां पर हवा का नामो निशान नहीं था। और परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में क्या किया? रखा, और तब जाके उसे ये आज्ञा दी। तो मेरा कहना यह है कि ये बात आदम और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हुई, ये बात हवा तक कैसे पहुंची? बात को मेरा समझ रहे हैं आप? हैं? परमेश्वर ने जो आदम को आज्ञा दी, इस बात को आदम ने अपनी बात को, यहोवा की बात को कहां पहुंचाया? हवा तक पहुंचाया। जब हवा को बनाया गया तब परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने हवा तक इस बात को पहुंचाया। क्योंकि यहां भी और तो देखिएगा थोड़ा, इसी का 2 का जो हम वो देखने पाएंगे, 20 से पढ़िएगा। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए एक सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब 22 पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले आया। और उसको आदम के पास ले आया। ले आया। देखिए यहाँ पर हवा की सृष्टि कब हुई? जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दे दी थी, उसके बाद हुआ। और यहाँ जो 3 का जो हम लोग ये पढ़ रहे थे, यहाँ पर हवा और सर्प के विषय में पढ़ रहे थे। तो ये बात हवा को कैसे मालूम हुआ? परमेश्वर ने अपनी बात को क्या किया? आदम के द्वारा हवा तक पहुंचाया। और यहाँ कहते हैं जो 3रा पद जो हम लोग पढ़े, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। और शैतान सर्प के वेश में क्या किया? अपनी बात को हवा तक पहुंचाया। बात पूरा समझ रहे? परमेश्वर ने अपनी बात को आदम के द्वारा हवा तक पहुंचाया, तो शैतान अपनी बात को सर्प के द्वारा हवा तक पहुंचाया। कभी कभी हमारे जीवन में कई ऐसे बातें आती हैं प्यारों, हम परमेश्वर के वचन को सीधा डायरेक्ट सुन नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन को इनडायरेक्ट अपने दासों के द्वारा, अपने प्रचारकों के द्वारा आप तक क्या करता है? पहुंचाता है प्यारों। और वहीं पर शैतान भी अपने बात को दूसरी ओर से घुमाकर आप तक पहुंचाता है प्यारों। जैसे कि आपका कोई अच्छा मित्र होगा और आपको बहुत सी बातें कहेगा। आपको लगेगा कि आपका मित्र जो आपको कह रहा है वो सही कह रहा है, परंतु आपका मित्र आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ जाओ।
लगता तो है मेरे मित्र की आवाज है, लगता तो है मेरे लिए लाभ की बातें हैं। इसलिए पौलुस ने कहा मेरे लिए जो लाभ की बातें हैं उन्हें मैं हानि और कूड़ा करकट ये समझता हूं। हमें बात को चयन करना है। परमेश्वर अपने बात को कई बार अपने दासों के द्वारा, बड़े बड़े मीटिंगों में, बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा आप तक, आपके घर तक पहुंचाता है प्यारो। वहीं पर आपके सगे लगने वाले लोग लेकिन हमारे अंकल, हमारे आंटी हमारे भले के लिए कह रहे हैं, परंतु बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते। हमें चयन करना है कि ये बातें जो है ये हमारे लिए आत्मिक आग को उज्जवल करने वाली बात है या हमारे आत्मिक आग को ठंड करने वाली बात है। चयन करना हमारा काम है, चयन हमें करना चाहिए। क्या आज हम चयन कर रहे हैं? इस संसार में रहते हुए हम अनेक तरह की आवाजों को आज सुन रहे हैं, भिन्न भिन्न आवाजों को सुन रहे हैं, भिन्न भिन्न बातों को हमारे कानों तक लोग पहुंचा रहे हैं। तो क्या वचन का सुनना और मनन करना जो कहता है, क्या हम मनन कर रहे हैं? वचन को सुनकर सही बातों में अग्रसर हो रहे हैं? अगर उस दिन हवा शैतान की धूर्त बातों में ना आती तो शायद ये सत्यानाश नहीं होता प्यारो। हवा इस बात को नहीं समझ सकी कि ये सर्प जो कह रहा है मेरे आत्मिक आग को बुझाने के लिए कि चलाने के लिए कह रहा है। यहां पर देखिए शैतान कितने अच्छी बात को कह रहा है। कहता है तब सर्प ने, चौथा पद, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आपके संग रहने वाले, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको बहुत ऐसे बातों से बहकाने की भी कोशिश करेंगे प्यारो। अरे यहां क्या रखा है, यहां ऐसा है, वैसा है। परंतु हम उन बातों को कितना मनन करते हैं, कितना उसे तवज्जो देते हैं, ये जानने की हमें जरूरत है प्यारो। कई बार हम इन विषयों में बहुत बारीकी से चलते हुए फिसल जाते हैं प्यारो। सही मार्ग में चलते चलते हम भटक जाते हैं प्यारो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। ये ज्ञान, अच्छे बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल प्यारो। हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से आज अपना रहे हैं प्यारो। इस संसार में हमें रहना है, इस संसार में रहते हुए हर बातों का हमें समाज जीवन में रहते हुए पालन करना है। परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो कि परमेश्वर हमें हिदायत देता है। पढ़िएगा अय्यूब 33 का 14 से उसको पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। देखिए यहां पर भी बोलता है क्योंकि परमेश्वर तो दो बार बोलता है, वरन 2 बार बोलता है। देखिए ये 2 कान परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इन 2 कानों से हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है प्यारो। हम सुनते, इसलिए कई बार कहते ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। हम ठहरना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचनों को मनन करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने जिद में, अपने अहंकार में हम आगे बढ़ जाते हैं प्यारो, और वहीं पर हम ठोकर का कारण होते हैं प्यारो। और इसलिए यहां पर कहता है क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, क्योंकि ये आवाज बेकार आवाज है। कई बार
आपके जीवन में ऐसी आवाजें आएंगी जो कि लगती तो है परमेश्वर जैसी आवाज। बात मेरा समझ रहे हैं? जब परमेश्वर आपसे बोलता रहेगा, वहां पर आपके मन में शंकाओं को लाने के लिए और एक विपरीत आवाज आपके पास में पहुंच जाती है प्यारो। अब वहां पर चयन किसे करना है? हमें करना है प्यारो। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किस तरफ जाऊं? परमेश्वर के इन वचनों को हम जब ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर में स्थिर रहते हैं प्यारो, अन्यथा हम भटक जाते हैं। उसके बाद पढ़िए 33 का 15। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, हाँ, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय ये परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में वार्तालाप करता है प्यारो, वार्तालाप करता है, हर समय बोलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्यों मरो? हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि एक पापी मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर प्रसन्न कब होता है? जब एक पापी मन फिराकर परमेश्वर के पास में आता है तब। इस नूतन वर्ष में हमने पिछले साल जो किया, जो सुना, जो किया, जो समझा, अपने कार्यों को जो हमने पूरा किया, उन सारी बातों को मनन करने का अवसर था प्यारो। और इस नूतन वर्ष में हमें आज चयन करना है। ये दो आवाजें जो हमारे कानों में पड़ रही हैं, हमें किसे उसे चयन करते हुए परमेश्वर के मार्ग में हमें आगे बढ़ना। यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। देखिए यहां क्या बोलता है? जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। और क्या दाहिनी बाईं मतलब क्या? दाएं तरफ भी कान है और बाएं तरफ भी कान है, दाएं तरफ भी रास्ता है और बाएं तरफ भी रास्ता है। एक जीवन का मार्ग को बतला रहा है और एक विनाश के मार्ग को बतला रहा है प्यारो। और यहां भी उसी बात को परमेश्वर लाकर खड़ा करता है। क्या करता है? जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। यह परमेश्वर की ओर से पड़ता है प्यारो। ये परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए इन बातों को हमारे कानों में पहुंचाता है। पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और वहीं पर उसी समय ठीक दूसरी तरफ से एक विपरीत आवाज भी चली आती है प्यारो। शैतान है। हमको एक बात ये बतलाइए, क्या शैतान और हवा का वार्तालाप क्या एक ही दिन में हो गया क्या? है? कई वर्षों से शैतान हवा को बहकाने की कोशिश कर रहा था प्यारो। यह अचानक एक दिन में नहीं होता। अचानक एक दिन में कोई बातें नहीं होती। अचानक एक दिन में कोई भी व्यक्ति किसी को बहका नहीं सकता प्यारो। और यहां वही परिस्थिति है प्यारो। शैतान जानता था कि आदम और हवा परमेश्वर के क्या है? श्रेष्ठ सृष्टि। इसे कैसे बिगाड़ा जाए, इसे कैसे खंडित किया जाए, आज लोग यही ताक में रहते हैं प्यारो। आपके बीच में, हमारे बीच में चलते फिरते हमारे अपने कहने वाले लोग कई तरह से हमें बहकाने की कोशिश करेंगे, करते हैं प्यारो। और उसे पकड़ना, मनन करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। शैतान की बातों में अगर उस दिन हवा नहीं आती, अगर समझती ये मेरे आत्मा को बुझाने की बात है कि मैंने ज्वलन करने की बात है, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर शैतान क्या कहता है? 5वां बात, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे
उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाए। खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हमारे साथी कई बार हमारे संग जो तो चलते हैं फिरते हैं, एक ही काम की ओर अगर जाते हैं तो अगर उसे काम पसंद नहीं आता है तो वो तो हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। आइए थोड़ा सा हम देखेंगे नीति वचन 18 हम लोग तो निकालेंगे। 18 का 14 पढ़िए। रोग में हाँ, मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। देखिए अगर मनुष्य रोग में रहता है तो क्या है, अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, जब आत्मा हार जाती, ये आत्मा गलाती 5 का 16-17 में क्या कहता है पौलुस, पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी करने ना पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो तुमसे नहीं होता। और यहाँ लिखता है परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। तब इसे कौन सह सकता है। प्यारो, ये आत्मा किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर ये आत्मा से हम हार जाएं, आत्मा से हम संभाले ना संभले जाएं, तो हम विनाश की गर्त की ओर चले जाते हैं। प्यारो, इसी का 24 भी पढ़िएगा थोड़ा से। 18 का, हाँ 18 का 24 पढ़िएगा। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। हम मित्र करना अच्छी बात है, मित्रता करनी अच्छी बात है, दोस्ती करनी अच्छी बात है। ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपके लिए कभी भी सलाहकार के रूप में सही बातों को बोलने वाला हो। परंतु यहाँ क्या लिखता है, अधिक मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। एक मित्र ऐसा भी रहता है। प्यारा, इसी का नीति वचन का 27 का 5-6 भी पढ़िए। आपको बताना चाहता हूं, आज नए वर्ष में परमेश्वर खुली हुई डांट, नीति वचन 27 का 5-6 यहाँ क्या कहता है देखिए मित्र के विषय में। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम से क्या है? उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। ये बैरी जानते हैं, एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते चलिए हम लोग चलते थोड़ा मत्ती 16 निकालेगा थोड़ा। देखिए यहाँ 16 का 21 से पढ़िएगा। मत्ती 16 का 21 से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। देखिए ये यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और पुरनियों से दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था। अब पतरस क्या कहता है यहाँ पढ़ती है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। इस पर पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। कभी कभी हमारे मित्र भी, अरे यार ऐसी बात नहीं है, इधर ये बात गलत है, ऐसा सही है, झिड़कने लगा। क्या चीज झिड़कने लगा पतरस? हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ओहो, यहाँ पर पतरस उसे क्या है, संतावना दिलासा दे रहा था। कभी प्रभु ये गलत बात है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, मित्र बनकर। और यीशु मसीह क्या कहता है? उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे
लिए क्या है? ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मन लगाता है। बात मेरा समझे? इज इट क्लियर? आज हम भी किस पर मन लगा रहे हैं? मनुष्यों के बातों पर। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपनी बात को आप तक पहुंचाता है, परंतु कुछ मित्र, कुछ हमारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप आत्मिक अगुवाई में आगे बढ़े। वहां पर आपको ऐसा परिस्थिति में ले आएगा प्यारा, जैसा पतरस, हे प्रभु ऐसा ना करे कि तेरे संग ऐसा हो। यीशु मसीह ने उसी क्षण, पतरस क्या था? उसका चेला था। यीशु मसीह ने क्या किया? उसे झिड़क दिया, हे शैतान दूर हो। अगर काश यही बात हवा भी कर लेती तो आज ये विनाश का कारण नहीं होता प्यारे, परंतु वो कर नहीं पाई। कारण क्या है? 2 तिमुथी 3:5-6 जल्दी पढ़िए। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पर उसकी शक्ति को, आपको लगेगा कि परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की स्थिति में खड़ा है, हाँ, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना? दूर रहना, बहुत दूर, 10 फुट दूर रहना। ऐसे तो बहुत से लोग हमारे बीच में आए और चले गए प्यारो, क्योंकि हमारी सतर्कता के कारण, हमारे होशियारी के कारण। नहीं तो आज हम भी छिन भिन अलग थलग हो गए रहते। हाँ, ऐसे से दूर रहना। हाँ, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस, हाँ पढ़िए, दबे पांव घुस आते हैं, हाँ, और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, हाँ, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। वश में है। सबसे पहले हवा ही बहकाई गई प्यारो। अगर काश उस दिन आदम की बात को जो सुनी थी वो परमेश्वर की बात जानकर मनन करती और उस फल की लालच ना करती तो आज ये परिस्थिति संसार की नहीं होती प्यारो। परंतु एक स्त्री के कारण अगर पाप आया तो स्त्री के कारण उद्धार भी आया प्यारो। इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। इन बातों को हम जब समझते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आंसू के स्रोत को खोलता है। इसी का थोड़ा इसको भी देखेंगे। 1 तिमुथी 5:15 भी देखेगा। क्योंकि कई एक तो हाँ, बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं, परंतु कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है, क्योंकि वो आत्मा नष्ट करने की आत्मा है प्यारो, बरगलाने की आत्मा है। और एक बात आपको मैं तो बतलाना चाहता हूं। उसी की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 4 पढ़िए। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखता है प्यारो, शैतान के काम जो रहते हैं, जो शैतान के बंधन में फंस जाते हैं, एक बार दलदल में डूब जाते हैं तो उनके काम अपने परमेश्वर की ओर उन्हें फिर उभरने नहीं देते। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें बस गई है। वे उस छिनाला करने आत्मा से पूर्ण रीति से फंस चुके हैं, इसलिए वे परमेश्वर के काम की ओर फिरने नहीं देते। हाँ, और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। और वे यहोवा को नहीं जानते।
पहला तिमोथी 4:1 भी पढ़िएगा तो। हाँ पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है परंतु आत्मा पूर्ण रीति से निर्भय होके स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली हाँ देखिए, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या होंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। ये वर्तमान की बातें। आने वाले समयों में कई लोग परमेश्वर के वचन के विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाए। क्योंकि नींव सही नहीं होने के कारण पौधा आप डालते हैं, पौधा को अगर सही रीति से गहरा उसे नहीं मिले तो पौधा क्या होता है? ऊपर ऊपर रहता है, लगता है हरा भरा, और एक पल आता है कि वो उखड़ जाता है। नींव, हमारी आत्मा की नींव कैसी है आज? इस नए वर्ष में इन बातों को हमें मनन करने की जरूरत है प्यारों, क्योंकि आने वाले समय में कहीं कोई हमें भरमा ना दे, हमें कोई भटका ना दे। इन बातों को इस नूतन वर्ष में हमें जानने की आवाज है कि आज हम एक समय में जो दो आवाजें सुनने को मिल रही हैं, एक परमेश्वर की आवाज और एक दुष्ट शैतान की आवाज। हाँ, आज हम किस आवाज को सुन रहे हैं प्यारों, और किस आवाज को सुनकर उस पर मनन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारों। इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारों। भजन संहिता 119 का 1-2 पढ़िएगा जल्दी से, कोई तो निकाल के। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो चाल के कैसे हैं? खरे। हाँ की हाँ और ना की ना। क्या ही धन्य वे मसीही लोग, क्या ही धन्य वे विश्वासी लोग, क्या ही धन्य वे जो नए विश्वास में, विश्वस्तता में स्थिर रहते हुए, जो कि चाल के कैसे हैं? खरे हैं। हाँ, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और यहोवा के दिए गए व्यवस्था पर रात और दिन कैसे हैं? चलते रहते हैं। हाँ, क्या ही धन्य है वे, और क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसकी चितौनियों को समय समय पर हम मानते रहते हैं। वे लोग कभी भी परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटकेंगे प्यारों। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जैसे भी परिस्थितियां आए, वे परमेश्वर के मार्ग में अटल और निश्चित होकर रहेंगे प्यारों। और भटकते कौन है? याकूब 1:14-15 जल्दी से निकालिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर में स्थिर रह नहीं पाते प्यारों, उसके जीवन में इन्हीं बातों का समावेश होता है, और वे दिन पर दिन परमेश्वर से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं प्यारों। परमेश्वर कई बार हमें मौका दिया, परमेश्वर कई बार हमें वचनों के द्वारा चेतावनियां दी, परमेश्वर कई बार अपने दासों के द्वारा आपसे रूबरू होकर बोला, परमेश्वर कई बार अपने वचन को इनडायरेक्ट दूसरों के द्वारा आप तक पहुंचाया प्यारों। परंतु आपने समय रहते हुए उसे मनन नहीं किया प्यारों। बस ऐसे ही हम 2019, 1919, 2001, 2002, 2003 ऐसे मनाते चले जाएं, और 2024 में आ जाए और हम जस के तस कोल्हू के बैल की तरह वहीं के वहीं रह जाए। कुछ फायदा नहीं जब तक हम परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन को सिर्फ बाइबल पकड़ लेना नहीं, बाइबल के एक एक वचनों को हमें सार्थक करना है प्यारों। तब हमारे जीवन में आंसू के स्रोत खुलता है प्यारों। अन्यथा हम जहाँ के तहाँ वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जकरिया 7:11 में
आखिरी पद को पढ़िएगा जैसा लिखा है जकरिया 7:11। परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा। चित मने अपने दिलो दिमाग को उस वचन के बोलने वाले प्रवक्ता पर दिल लगाना ना चाहा, परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया घमंड के द्वारा। अरे हम तो सब जानते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, परंतु उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद, चित लगाना ना चाहा। देखिए यहाँ पर कान नहीं लिखा, क्या लिखता है? कानों को, ये 2 कान फिर से आ गया। बात तरह समझ रहे हैं? दाया कान बाया कान, परंतु उन्होंने हट कर परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि वे सुन ना सके, क्योंकि शैतान की आवाज को सुनने के लिए वो काबिलियत हो गए प्यारों। शैतान की आवाज की ओर निरंतर वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हुए भी वो सुन नहीं रहे प्यारों। इसलिए विनाश के गर्त में आज लोग दिन पर दिन गिरते चले जा रहे हैं प्यारों। सिर्फ 2 गीत गा लिए, परमेश्वर के वचन को सुन लिए, घर गए, सब खत्म। भजन संहिता वो जो 119 के 1-2 पढ़े, क्या ही धन्य वे जो चाल के खड़े हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है प्यारों। हम जब परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते रहेंगे तो हमारा ये चैलेंज है कि हम कभी भी परमेश्वर के मार्ग से भटक नहीं सकते। आज के इस नए साल में इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारों, कि आज हम किन आवाज़ों को सुन रहे हैं प्यारों, और किन आवाज़ों को सुनकर उसे ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं या शैतान की आवाज़ को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।